CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। शुरुआत से लेकर अब तक बाजार थोड़े से फिसलते हुए नजर आए। गिरावट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट, तकरीबन 115 अंकों का दबाव यहां पर देखने को मिला। दिन के निचले स्तर के करीब ही कारोबार है। यहां पर बात करते हैं निफ्टी बैंक की। कल का दिन काफी उतार चढ़ाव वाला देखने को मिला था। आज मुनाफा वसूली है, आधे प्रतिशत की गिरावट है और देख सकते हैं कि शुरुआत का जो हरा निशान था इसके बाद सिर्फ नीचे है, लेकिन हाल बेहाल है। स्मॉल कैप और मिड कैप के 1% नीचे 600 अंकों की गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी। 160 अंक नीचे स्मॉल कैप। यहां पर भी आप देखिए कि ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा, यानी स्मॉल कैप और मिड कैप आज के सत्र में भी ज़्यादा लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं एडवांस और डिक्लाइन से। 9:15 पर जब शुरुआत हुई थी तब स्थिति और थी मार्केट की, लेकिन इसके बाद का गैप आप देखिए कितना वाइड हो चुका है। सिर्फ 758 शेयर ऐसे हैं मार्केट में जहां पर आपको खरीदारी के साथ कारोबार है, बाकी सब में गिरावट आपको नजर आएगी। समझते हैं कंट्रीब्यूशन कहां से है। तो निफ्टी में फिलहाल के लिए देखें तो आईटी स्टॉक्स काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक सहारा दे रहा है, विप्रो अगेन एक आईटी स्टॉक है, लेकिन रिलायंस, एसबीआई, एलएनटी और भारतीय एयरटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर कल का एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त था। आज सिर्फ आईसीआईसीआई और एक्सिस दो ऐसे हैं जो आपको हरे निशान में नजर आएंगे। बाकी सभी स्टॉक्स में आप देखें एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कोटक, यहाँ पर गिरावट ही आपको नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो बड़ी हाईलाइट ये है कि स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर नो रिलीफ रैली, लगातार सिर्फ और सिर्फ आपको गिरावट ही नजर आ रही है। लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार एक्शन में है हमारे मार्केट एक्सपर्ट, जो अपनी पोर्टफोलियो में शानदार आइडियाज शामिल करते हैं और एक दूसरे से कंपीट करते हैं। शो में करिए स्वागत सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, मेरा सेठ शेर खान के मुत्तु सेल्वराज और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी हमारे साथ। आप तीनों का शो में स्वागत है, नमस्कार। शो की शुरुआत करें इससे पहले देख लेते हैं कि अब तक की परफॉर्मेंस, यानी कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। तो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस आ रही है स्क्रीन पर। पवन महेश्वरी जी चल रहे हैं आगे 3.2% के गेंस के साथ। वहीं मुत्तु सेल्वराज के पोर्टफोलियो में 3.3% की गिरावट, पेन काफ़ी ज़्यादा गहराता हुआ। और वहीं रूपक डे के पोर्टफोलियो में देखें तो ऑलमोस्ट आपको 2% की गिरावट नजर आएगी। पवन महेश्वरी क्लियर कट लीड है, अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या करेंगे फिलहाल के लिए, लेकिन क्विकली, क्योंकि मार्केट थोड़ा फ्रजाइल लग रहा है और खासतौर पर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है बहुत जल्दी से। रूपक जी बताइए सेटअप क्या कहता है। बिल्कुल आपने सही कहा है, मार्केट थोड़ा फ्रेजाइल लग रहा है, मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा वीक है, रिलायंस के साथ वीकनेस और इंक्रीज हो रहा है। बट मुझे लगता है कि मार्केट ना एक सपोर्ट के पास खड़ा है अभी। निफ्टी 25,900 का एक क्रूशियल सपोर्ट है और आरएसआई में एक हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी भी आ सकता है। तो 25,900 का सपोर्ट होगा, 25,900 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जो निफ्टी को 26,150 तक लेके जा सकते हैं ऊपर। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 58,800 का सपोर्ट रहेगा। वो टूटा तो वीकनेस इंक्रीज होगा, बट नहीं टूटा तो एक बार रिकवरी में 59,500 आ सकता है। और ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स मोर और लेस ग्रीन्स में रहेंगे, तो मेरा फोकस ब्रॉडर मार्केट स्टॉक्स में रहेगा। राइट, तो ब्रॉडर मार्केट्स पर ज़्यादा फोकस है, लेकिन एक बार रुपए पर नज़र डालते हैं। लगातार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिरावट ही नज़र आएगी। और आज के सत्र में भी देखें तो रिकॉर्ड निचला स्तर जो है वो डॉलर के मुकाबले रुपए में आपको देखने को मिला। और कहीं ना कहीं बाजार में अगर आप देखें तो ये चिंता भी काफ़ी हद तक हावी होती नज़र आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आ रही है। और आज के लिए भी देखें तो 90.1725 का जो है ये निचला स्तर टच हुआ है, तो रुपये पर फोकस रहेगा। मुत्तु सेल्वराज जी क्या करेंगे सर, मार्केट में गिरावट आ रही है स्मॉल कैप और मिड कैप में। सर मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन दिख रहा है कि स्मॉल मिड कैप में 60,800 लेवल के नीचे करेक्शन आ रहा है। सपोर्ट लेवल, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख रहा है कि 60,200 लेवल तक, और 60,600 सस्टेन करेगा, थोड़ा पुल बैक आ सकता है। अदरवाइज मैं नेगेटिव में ही सर, ये स्टॉक नीचे जा सकता है। सेलिंग प्रेशर दिख रहा है वहां से 60,600 का नीचे। स्मॉल कैप में 17,700 का नीचे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक डाउन किया
हुआ है, तो सिग्नल दे रहा है कि नेगेटिव और नीचे जा सकता है 17,400 लेवल तक। वहाँ पे एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ से टर्न हो थोड़ा पुल बैक रैली आ सकता है। तो दोनों राइट, नेगेटिव में ही चल रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सेटअप नेगेटिव है, साफ नजर आ रहा है। पवन जी, क्या व्यू बन रहा है सर स्मॉल कैप और मिड कैप पर? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, थोड़ा सा पेन तो विजिबल है, सेटअप पे भी विजिबल है पेन, बट समहाउ निफ्टी जो है वो एक अपने सपोर्ट जोन पे खड़ी है। और आईटी पैक जो है ये आज थोड़ा सा मार्केट को ये मान लीजिए कि वो वन साइडेड फॉल से बचाने का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर ये थोड़ा देर रुक के कंसोल करता है तो यहाँ से हम एक पुल बैक देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे में थोड़ा सा वेट करने के लिए ही मैं जाना चाहूंगा स्मॉल और मिड कैप के अंदर फिलहाल। ऑल राइट, तो चलिए अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो को स्कैन करते हैं, देखते हैं कि क्या विकल्प बचे हैं और कौन से स्टॉक्स ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले रूपक जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं स्क्रीन पर, देखेंगे क्या आइडियाज़ हैं इनके पास। और नालको होल्ड है, लेमेंट्री होल्ड है, एग्जिट कर लिया पेटीएम को। तो आपके पास सर विकल्प है केवल एक शेयर को ऐड करने का, कन्विक्शन वाला शेयर चुनना जो आपके पोर्टफोलियो का जो पेन है ख़त्म कर दे। कौन सा चुनेंगे? जी, मैं चुनूंगा जेके टायर इंडस्ट्रीज को। तो स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, और स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक के अंदर, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिख रहा है रिसेंट चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, 500 तक जा सकता है अपसाइड में। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 466, पूरा टारगेट ऑफ 500, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा 454 पे, सॉरी 449 पे। 449 बताया, ठीक है 449 स्टॉप लॉस रख लेते हैं। 466 के करीब का भाव चल रहा है और टायर स्पेस में ज़रूर कुछ हो रहा है, क्योंकि आप सीएट को देखें, जेके टायर को देखें और कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ का प्राइस एक्शन देखें, सब में खरीदारी है। तो ये मोमेंटम वाला स्पेस जो है, आप देखते हैं कि यहाँ पर कैसा प्रदर्शन होता है। फिलहाल के लिए टारगेट है 500 रुपये का। अब मुथु सेल्वराज के पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के ट्रेड्स हैं, क्या परफॉर्मेंस हुई है, क्योंकि यहाँ पर शो के बाद भी स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं। हीरो मोटोकॉर्प एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग होगी ग्रैनुअल्स में। बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जिट है, पॉलीकैप थे बिकवाली की राय। सर आपके पास है स्कोप बचता है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, कौन सा स्टॉक चुनेंगे और क्यों? फिलहाल मेरा एक पिकअप है सर बजाज फिनसर्व सेलिंग में, बिकॉज ऑफ फिन निफ्टी करेक्शन मोड में आ रहा है, स्पेशली बजाज ट्विंस करेक्शन पैटर्न बन गया है। बजाज फिनसर्व में राइजिंग वेट्स पैटर्न ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, तो ये स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं 2040 के नीचे। और मेरा नीचे का टारगेट रहेगा 1900 का मैक्सिमम टारगेट रहेगा। ऊपर का स्टॉप लॉस है 2065 का स्टॉप 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2060 की 65? हमें ऑडिबल सर? हाँ सर, 2060 बताया कि 2065? स्टॉप लॉस कहाँ लगा है? ओके, 2060 का स्टॉप लॉस है और 1900 का आपने टारगेट बताया, राइट? एब्सोल्युटली। हाँ, तो शॉर्ट साइड पर बजाज फिनसर्व को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो देखेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शन कैसा बनता है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पवन सर आपके पास भी देखते हैं विकल्प कितना है, पहले पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो सीमेंस हो गया, ये एग्जिट है। ओके, सीमेंस एग्जिट है कि होल्ड है, इसको बात करेंगे। बुक होल्ड है, एंजल वन है, एग्जिट है, यानी पोर्टफोलियो खाली। 2 का विकल्प है सर, कौन सा स्टॉक ऐड करेंगे? आशीष, मेरे को निफ्टी इस वक्त सपोर्ट जोन पे लग रहा है, जहां से मुझे लगता है एक रिकवरी आनी चाहिए। और इस वक्त मुझे एक सेफ बैट जो है वो एबीबी इंडिया लगता है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहूंगा एबीबी इंडिया के साथ में। बहुत इसमें छोटा स्टॉप लॉस रखूंगा, रिस्क रिवार्ड काफी अच्छा है। इसमें 5108 के आसपास ये अभी चल रहा है, और इसमें मैं 5050 का मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा, और इसमें 5350 तक के मेरे टारगेट है। 5350 का टारगेट, 5050 रुपये का स्टॉप लॉस, एबीबी इंडिया। लेकिन हाईलाइट मुझे इसमें ये समझ में आया कि निफ्टी सपोर्ट के पास है, तो देखेंगे कि मार्केट का प्राइस एक्शन भी क्या कहता है। अब क्योंकि विकल्प के लिहाज से देखा जाएगा तो पवन जी और मुथु सेल्वराज जी, आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प था, एक आपने ऑलरेडी बता दिया। तो अब जो दूसरा आइडिया है पवन जी, आप पहले बताइए। आशीष, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। अगर यहाँ के सपोर्ट जोन से मार्केट ऊपर आएगा तो मैं डेफिनेटली दूसरी पिक देता हूँ। परफेक्ट है, प्राइस एक्शन को देख लेंगे, इंपल्सिव ट्रेड्स नहीं करने हैं, देखना है मार्केट क्या कह रहा है और उसी के हिसाब से फिर आप डायरेक्शन चूज कर सकते हैं।
बेहतरीन स्ट्रैटेजी। मुत्तु सेल्वराज जी, आप क्या करेंगे? स्टॉक को ऐड करेंगे या फिर वेट एंड वॉच? नहीं सर, फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ सर, मार्केट का ऑब्जर्व करते थोड़ा कैसा एक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। सही समय पर सही आइडियाज़ को ऐड करेंगे तभी तो पोर्टफोलियो में चमक बढ़ेगी। तो चलिए एक काम करते हैं, तब तक बढ़ते हैं शो में आगे। और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज़ एक बार फिर ला रहा है मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर उसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब करते हैं एक्सीडेंट ऑफ द डे एंजल वन की। स्टॉक में देखें तो एकाएक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। दिन के दौरान 5% से ज़्यादा का कट यहाँ पर देखने को मिला था। क्या है इसके कारण, चलिए समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो नवंबर का जो इनका बिजनेस अपडेट आया है, बिजनेस अपडेट काफ़ी हद तक कमज़ोर आपको देखने को मिला। जहाँ पर अपडेट्स के मुताबिक आप देखें तो यहाँ पर नए ऑर्डर्स जो है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसमें मंथ ऑन मंथ 12% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। जो एवरेज डेली ऑर्डर्स है इसमें मंथ ऑन मंथ तकरीबन 8% की गिरावट है। अब खास बात यह कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी रजिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें तो यहाँ पर भी गिरावट आपको तकरीबन 9% की देखने को मिली है। 10% जो एवरेज डेली टर्नओवर होता है इसमें गिरावट देखने को मिली है। ये ओवरऑल है, लेकिन अगर आप इसको डाइसेक्ट करके देखें तो एफएनओ में भी तकरीबन 10% है और कैश में देखें तो ऑलमोस्ट 8% की गिरावट मंथ ऑन मंथ आधार पर यहाँ पर देखने को मिली है। अब एफएनओ का जो मार्केट शेयर है इसमें 24 बेसिस पॉइंट की गिरावट है और कैश का जो मार्केट शेयर है इसमें 41 बेसिस पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो नवंबर महीना काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है, चाहे कैश, फ्यूचर्स या फिर एसआईपी रजिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें तो डेटा कहीं पर भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। लेकिन एक और ख़ास बात है कि मनी कंट्रोल के हवाले से एक रिपोर्ट में देख रहा था जहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रो लगातार जो है बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एसआईपी रजिस्ट्रेशन। और अक्टूबर में जो ग्रो का मार्केट शेयर एसआईपी रजिस्ट्रेशन में आया है बड़ा शानदार है, 47% के आसपास का है। और बाकी सब मार्केट शेयर जो लगातार लूज कर रहे हैं, वहीं आप देखें तो ग्रो करते जा रहा है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन फ्रेश एसआईपी जो है महीने में देखने को मिली अक्टूबर के महीने में। तो ये अपने आप में काफ़ी इंडस्ट्री अलग कम्पिटिटिव एज से गुजर रही है और इसी का इम्पैक्ट है यहाँ पर। और ऑलमोस्ट आप देखें तो अभी भी 4.5 से 5% की गिरावट आपको इस स्टॉक में खास नजर आएगी। अब क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी नीचे चल रहा है तो देख लेते हैं कि कितनी गिरावट और बची है। तो पवन जी, चार्ट देखकर एंजल वन का बताइए, ऑलमोस्ट 5% नीचे, क्या बाउंस आ सकता है या फिर और फिसलेगा? आशीष देखिए, एंजल वन का जो चार्ट है ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था और ये एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम ट्रेड था और ये हाई बीटा स्टॉक भी है। और कल के ये न्यूज के बाद आज इसने सीधा सुबह फ्लैट गैप डाउन दिया और गैप डाउन होने के बाद नीचे जा रहा है। यहाँ पर 2550 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनेगा इसमें, या जिसको आप सपोर्ट जोन कह सकते हैं। और यहाँ से अगर ये तेजी आता है और 2850 ये ऊपर में क्रॉस करता है तो ये वापस 3000-3200 की रेंज में जाने का दम रखता है। 2550 के नीचे इसमें बिल्कुल भी होल्ड में रहना समझदारी नहीं होगी, वहां पर एक बार एग्जिट करके हमें बैठना ही पड़ेगा। ऑल राइट, कुछ और बजिंग स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। डोम्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस की बढ़िया रिपोर्ट आई थी और उसके बाद दिन के दौरान बड़े मूव्स देखने को मिले थे। अब स्लाइटली ऑलमोस्ट हाई से 3-3.5% की गिरावट आ गई, लेकिन अभी भी 3% ऊपर चल रहा है। रूपक जी, चार्ट देके डोम्स में बताएं क्या पोटेंशियल है और लगातार तेजी आ सकती है स्टॉक में? हालांकि डोम्स ने एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। तो आज के इंट्राडे बेसिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट लग रहा है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो 2650 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि बार बार 2650 के आसपास जाके एक रिजेक्शन मिलता है तो नीचे आ जाता है। तो 2650 के ऊपर क्लोजिंग देने पर ही मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शनल मूव आएगा। फिलहाल तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना पड़ेगा स्टॉक के अंदर। ऑल राइट, वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर बनाएं और जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए यहाँ पर आप अलर्ट लगा के रख सकते हैं। क्या है लेमन ट्री, नाल्को और जेके टायर्स, परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों का जो है प्रदर्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा। देख लेते कि जिन स्तरों के साथ आपके साथ ये आइडिया शेयर किए। जेके टायर फ्लैट, नाल्को 1% का कट है और लेमन ट्री ये भी थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है स्टॉक। वहीं बात करें मुत्तु सेल्वराज के पोर्टफोलियो की तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, एक तो पॉलीकैब है और एक बजाज फिनसर्व है। इंटरेस्टिंगली दोनों सेल आइडियाज़ हैं, तो अब देखना होगा मार्केट यहाँ से गिरेगा
तो इनको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं कि जिन स्तरों के साथ आपके शेयर किया गया है, तो पॉलीकैब ये तो पॉजिटिव मोमेंटम है, बजाज फिनसर्व लगभग फ्लैट ही, और अभी शेयर किया तो इसको अभी आकलन करना सही नहीं होगा। वहीं पवन जी के पोर्टफोलियो में देखें तो ट्रेडिंग आइडियाज़ आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इनमें से जो एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो देखेंगे, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से एक बार समझ लेते हैं कि तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का अभी तक का परफॉर्मेंस क्या कहता है। तो ये भी स्क्रीन पर आएगा। वहीं पवन जी के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 1% की अब गिरावट देखने को मिल रही। रूपक जी के पोर्टफोलियो में गिरावट गहराती हुई, और मुथु सेल्वराज का पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में नजर आ रहा है। लेकिन चैलेंजिंग हफ्ता है, इसको समझेंगे आगे विस्तार से। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।